अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा दाल सब्ज़ी के साथ। तो आज नाज़रीन आपके लिए मैं बहुत ही सिंपल सी और झटपट बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि वेगन लोगों के लिए है, जो वेजिटेरियन हैं, जो गोश्त वगैरह नहीं यूज़ करते, ये स्पेशली उनके लिए डिश है। तो स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल सैंडविचेस, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाऊँगी। तो देखिए इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैलेड रखा हुआ है, किसी भी तरह से आप काट सकते हैं इसको। मैं यहाँ 2 सैंडविचेस का सामान मैंने तैयार करके रखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। बंद गोभी, शिमला मिर्च और प्याज को बारीक बारीक काट लिया है एक प्लेट में। दूसरी प्लेट में आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें मैंने मायो और दही का इस्तेमाल किया है। बराबर बराबर मिकदार में दोनों चीज़ें लेके नमक और काली मिर्च डाल दी है उसमें। थर्ड वाली प्लेट में आपको आलू के पराठे की जिस तरह पिट्ठी बनाते हैं, जिस तरह वो मटेरियल बनाते हैं, आलू बॉयल किए हैं, उसमें हरी मिर्च, थोड़ा सा प्याज, हरा धनिया और अंदाजे से नमक मिर्च क्वार्टर टीस्पून मैंने डाल दी है। सूखा धनिया भी थोड़ा सा और काली मिर्च भी, ये चीज़ें डाल के आलू तैयार कर लिए हैं। साथ में आपको मक्खन नज़र आ रहा होगा और सैंडविचेस के लिए सैंडविच ब्रेड हमें बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है। सबसे पहले सैंडविच ब्रेड आप देख सकते हैं कि इस कदर सॉफ्ट है, मेरे पास फ्रेश है, ये ले ली है 2 पीस मैंने फ़िलहाल लिए हैं। तो इसको असेंबल किस तरह करना है आप देखिएगा, और बाद में हम इसको ग्रिल करेंगे। ग्रिल्ड पैन अगर आपके पास है तो आप ग्रिल कर सकते हैं बटर लगा के, या फिर आप सिंपल पैन में भी इसको तवे की तरह सेक लगवा के आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए देखिए मैं किस तरह से स्टार्ट करती हूँ। ये मक्खन जो है ये हम बाद में इसके ऊपर जब हम ग्रिल करेंगे तब लगेगा। इसको साइड पे कर देती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर एक स्लाइस के ऊपर ये मक्खन मायो और दही का जो मिक्सचर मैंने बनाया है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है वेजिटेबल सैंडविचेस में और डिफरेंट से बनेंगे, ये लगा दिया है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसके ऊपर आलू की लेयर रखूँगी। ये देखिए इस तरह से इसको सेट करूँगी, हाथ से या छुरी से, जिस तरह से भी आप करना चाहें, लेकिन सफाई का ख़ास ख्याल रखिएगा। ये देखिए जी, इसके ऊपर आलूओं की एक पतली सी, मैंने ना बहुत मोटी और ना बहुत पतली सी लेयर लगा दी है। उसके बाद मैं यहाँ फिर से एक स्लाइस रख दूँगी, इसके ऊपर फिर से यही कोटिंग करूँगी। ये आप देख सकते हैं कि ये देखने में ही काफ़ी यमी लग रहे हैं और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अगर आपने आलू पहले से उबाल के रखे हुए हैं, सब्जियां काटी हुई हैं, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं, आप 5 मिनट में बना के बच्चों को दे सकते हैं। देखिए जी, इसके ऊपर मैंने लेयर लगा दी है। अब इसके ऊपर ये वेजेस की लेयर लगाऊंगी। ये देखिए शिमला मिर्च, प्याज और बंद गोभी, इसको अच्छी तरह से यहाँ पे सेट करेंगे। ये देखिए, अब इसके ऊपर मैं नेक्स्ट स्लाइस इसका रख दूँगी। ये देखिए जी, हमारे सैंडविचेस, इसके 2 सैंडविचेस बन जाएंगे। इसको मैं साइड पे करती हूँ और एक और इसी तरह से आपके साथ बना के उसके बाद हम इसको ग्रिल करेंगे। ये देखिए किस कदर प्यारी फिलिंग आपको नज़र आ रही होगी इसमें। जब ग्रिल होंगे इसके ऊपर निशान आएंगे ग्रिल के, तो और भी खूबसूरत लगेगा ये देखिए, फर्स्ट वाला स्लाइस लिया है, उसके ऊपर फिर पेस्ट लगाऊंगी। आप देखेंगे कि ये सैंडविच चिकन के सैंडविचेस से ज़्यादा यमी लगेंगे, ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। चलिए जी, फिर से इसके ऊपर मैं आलू की पतली सी लेयर लगाती हूँ, ना बहुत पतली और ना बहुत थिक। ये देखिए, हाथ मैंने अच्छी तरह से नीट कर लिए थे, आप भी सफाई का ख्याल रखें। ये देखिए, इस तरह से मैं इसके ऊपर आलू कोट कर दूंगी। और आपको पता है आलू से बनी हुई कोई भी चीज़ बच्चों की बहुत फेवरेट होती है।
मैंने ये चीज़ नोट की है, तो आप उनको ज़रूर ये ट्राई करवाइएगा। फिर से एक स्लाइस रख दिया है। अब मेरे पास ये जो मायो बची हुई है ये फिर से इसके ऊपर लगाऊंगी। थोड़ी साइडों पे भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना मटेरियल ज़्यादा आप लगाएंगे उतने ही आपके सैंडविचेस मज़ेदार बनेंगे। ये देखिए, ये मैं लगा दे चुकी हूँ इसके ऊपर। फिर से इसके ऊपर वेजिटेबल्स रखूँगी। कोई सी भी आप इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं, जो भी आपको या आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को पसंद है, आप उस तरह से इसको बना सकते हैं। ये देखिए जी, ये भी हो गया। अब लास्ट वाला पीस इसके ऊपर असेंबल करेंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मैं प्रेस कर दूंगी ताकि ये बाहर ना निकले, और आई होप ये बाहर निकलेंगे भी नहीं। तो चलें, अब इसको मैं ग्रिल गरम करके पैन अपना ग्रिल्ड, उसके ऊपर इसको ग्रिल करती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने पैन को गरम कर लिया है। ग्रिल्ड पैन है मेरे पास, इसको मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। इसको ऑयलिंग कर ली थी पहले। बटर या ऑयल आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो देखिए नाज़रीन, कितने आराम से मैंने उठा के, इसकी फिलिंग बाहर भी नहीं निकली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसको सेट होने में। तो ये यहाँ मैं रख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इसको लो हीट पे हम पकाएंगे और ऊपर से हल्का हल्का इसको मैं प्रेस करूँगी ताकि इसके ऊपर ग्रिल के निशान जो हैं, वो जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करेंगे, वो आ जाए। यहाँ मेरे पास मक्खन है, ये थोड़ा सा मैं इसके ऊपर पेस्ट करूँगी। एक साइड पे हमारा ऑयल लग चुका है, इस साइड पे अब मक्खन लगाएंगे। इसकी वजह से ये और भी मज़ेदार तैयार होंगे। थोड़ा सा मैं इसको हिलाती हूँ ताकि ये चिपके नहीं। मेरा ख्याल है कि ये चिपकेगा नहीं। ये देखिए, दूसरे हाथ की मदद से मैं इसको इस तरह उल्टा दूँगी। ये देखिए किस कदर खूबसूरत इसके ऊपर कलर आया इसका, आप देख सकते हैं। दूसरी साइड भी इसी तरह से हम कुक होने के लिए रखेंगे। ये देखिए, इसको मैं आपके सामने ही कुक कर रही हूँ, बिल्कुल सबवे स्टाइल का, या आप इसको सेकंड कप के मुकाबले में भी सैंडविच ये कह सकते हैं। ये देखिए, आई होप ये फिर से नहीं चिपकेगा। थोड़ी सी हेल्प लेते हैं दूसरी हाथ की। ये देखिए, तो चले, इसको मैंने थोड़ी सी साइड इसकी चेंज की है। अब ये हो चुका है, इसको उतार के मैं सेकंड वाला रख। तो चलिए, फर्स्ट वाला मैंने उतार चुकी हूँ। अब मैं आपके सामने ये सेकंड वाला रखती हूँ। इसको प्लेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये 3 लेयर सैंडविच है और बहुत ही मज़ेदार सा है। आप देख सकते हैं इसकी क्रीम या इसकी जो हमने सॉस लगाई थी वो साइड से निकल रही है, जो कि इसके मज़े में और इजाफा करती है। तो चलिए, दूसरा भी इसी तरह सेक लेते हैं। इसको भी हल्का हल्का सा मैं प्रेस करूँगी। ये देखिए किस तरह से इसकी मायो साइड से निकल रही है, ये बिल्कुल भी चिपका नहीं है। ये देखिए, इस तरीके से ये बन रहा है। सेकंड वाली इसकी जो तय है उसको भी पका लेते हैं, नीचे वाली को, फिर देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। तो यहाँ देखिए, हमारा ये सैंडविच भी तैयार हो चुका है। इसको आराम से हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। यहाँ मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो चलिए, अब इसको डिश आउट करने का टाइम है। इसके स्लाइस करते हैं। तो यहाँ देखिए नाजरीन, हमारे वेजिटेबल ग्रिल्ड सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं, जो बिल्कुल वेगन लोगों के लिए हैं। जो लोग गोश्त नहीं खाते, ये उनके लिए बहुत ही झटपट बनने वाली और मज़ेदार सी रेसिपी है। आप बच्चों को ज़रूर बना कर दें, यकीनन उनको ये पसंद आएंगे। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरी रेसिपीज़ को आप लाइक कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।